आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री से पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो नाउ लेट्स बिगिन। ऑल लिविंग beings born in this beautiful world have their own lifestyles. यानी सभी सजीव प्राणियों की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल्स है। हैव यू ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड योर डेली लाइफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ केमिस्ट? क्या आपने केमिस्ट के व्यू पॉइंट से अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व और एनालाइज किया है? केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम एंड इवन इन आवर बॉडी। केमिकल रिएक्शंस हर समय और यहाँ तक कि हमारे बॉडी के अंदर और हमारे आसपास भी होती है। एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। किसी भी चेंज को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड बट इट इज़ नॉट ईजी टू रिवर्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स करना आसान नहीं होता है। What is the reason? In chemical changes, new substances are formed and it is difficult to regenerate the original substances. केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनते हैं और ओरिजिनल सब्सटेंस को रीजनरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, यानी कठिन होता है। केमिकल चेंजेस आर मोर परमानेंट देन फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस से ज़्यादा परमानेंट होते हैं। ऑल केमिकल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शंस। सभी केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस का योगदान होता है। You might have observed that when an iron material is kept in the open for a long period of time, it gets rusted. ये आपने अवश्य ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब किसी आयरन मटेरियल को लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तो इट गेट्स रस्टेड, तो इसमें जंग लग जाती है। Similarly, when we cook food, raw vegetables gets changed into cooked vegetables. इसी प्रकार जब हम भोजन को पकाते हैं तो raw vegetables cooked vegetables में बदल जाते हैं। In all these examples, the formation of new substances take place with different chemical properties. नए सब्सटेंस का निर्माण अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होता है। Hence, rusting of iron and cooking of food are examples of chemical changes. Now, physical change. The processes in which no new chemical substances are formed are known as physical changes. वैसी प्रोसेस जिसमें कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता हो उसे फिजिकल चेंज के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर etc. नाउ केमिकल चेंज। The processes in which the original substances lose their nature and identity and form a new chemical substances with different properties are known as chemical changes. यानी वैसी प्रक्रियाएं जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंसेस अपने नेचर और अपनी आइडेंटिटी दोनों को खो देती हों एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले नए केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हों, उसे केमिकल चेंजेस के रूप में जाना जाता है। Such process involving a chemical change is called a
केमिकल रिएक्शन। और ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हों उन्हें केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। Now, for example, rusting of iron, burning of coal, cooking food, etc. In a chemical reaction, the original substances are called reactants and new substances formed are known as product. केमिकल रिएक्शन में ऑरिजिनल सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट कहा जाता है और नए निर्मित सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। A chemical change can be confirmed by any or all of the following observations. Change in state, change in color, change in temperature, evolution of gas। यानी इनमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा केमिकल चेंज को कंफर्म किया जा सकता है या इन सारे ऑब्जर्वेशंस के द्वारा किसी भी केमिकल चेंज को कंफर्म किया जा सकता है। Now, characteristics of chemical changes. Some important characteristics of chemical changes are discussed below. The formation of precipitate in some reactions, for example, yellow PPT यानी precipitate formed on reaction between lead nitrate and potassium iodide solutions. A precipitate is a solid substance formed on mixing two solutions. And next, there is a change in color of the reacting species which involved in a chemical reaction. For example, change of color of anklet from silver to black. Some reactions are accompanied by the change in physical state of the substance. कुछ रिएक्शंस में सब्सटेंसेस के फिजिकल स्टेट में हुए चेंज का भी योगदान रहता है। फॉर एग्जांपल, इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मेड। यानी मैग्नीशियम रिबन के जलने में मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर का निर्माण होता है। In this reaction, magnesium changes from solid state to powder form and oxygen changes from gaseous state to solid state। यानी इस रिएक्शन में मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट से पाउडर फॉर्म में बदलती है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होती है। टेम्परेचर चेंजेज इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। यानी अधिकांश केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीजेज इन द रिएक्शन, वेयर एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेज। यानी क्विकलाइम और वाटर के बीच रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अर्थात टेम्परेचर रिएक्शन में बढ़ता है, वेयर एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज करती है यानी घटती है। अ गैस में इवॉल्व्ड इन सम केमिकल चेंजेस। कुछ केमिकल चेंजेस में गैस भी निकल सकते हैं यानी गैस भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। यानी जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है। नाउ केमिकल इक्वेशंस। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज in which substances react to form
new substances with entirely new properties, or it is the process by which one or more substances are changed into one or more different substances. यानी ये केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है जिसमें सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बनाती हैं विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी, बिल्कुल ही नए प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये बिल्कुल ही नए प्रॉपर्टीज़ वाले नए सब्सटेंसेस बनाती है। और इट इज़ द प्रोसेस, या यह वैसी प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा वन और मोर सब्सटेंसेस आर चेंज्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसके द्वारा एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस एक या एक से अधिक अलग अलग सब्सटेंसेस में परिवर्तित होती है। द ओरिजिनल सब्सटेंस दैट रिएक्ट और टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करती हैं अर्थात रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं आर नोन एज रिएक्टेंट्स, उन्हें रिएक्टेंट के रूप में जाना जाता है। एंड द रिजल्टिंग सब्सटेंसेस फॉर्मेड आर नोन एज प्रोडक्ट, और रिजल्टिंग सब्सटेंसेस को प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। If heat is evolved during a reaction, it is known as exothermic reaction. यदि किसी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती हो, यानी हीट निकलती हो या हीट जनरेट होती हो, इट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। वेयर एज इफ हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जबकि यदि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होती हो, यानी अवशोषित की जाती हो या अवशोषित होती हो, इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। केमिकल इक्वेशन, इट रिप्रेजेंट्स विद सिंबल एंड फॉर्मूलाज द एंटिटीज एंड रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यह सिंबल और फॉर्मूला के साथ, यानी यह सिंबल और फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।